नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का रिक्त पद कैसे होता है, रिक्त पद होने के बाद भारत देश का क्या होगा। मित्रों तो आपको बता दें, जो राष्ट्रपति का पद होता है ना, वो आर्टिकल 62 के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या दिया गया। भारतीय संविधान में 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर क्या होगा। जब भारतीय संविधान ने इतना व्यवस्था की है तो यहाँ पर 62 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति का पद नहीं होगा, राष्ट्रपति का जो पद होगा वो रिक्त किन किन कारणों से हो सकता है। जब माना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, तब हमारे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अब दूसरा त्याग पत्र दे दिया हो, पहले ही छोड़ के चला गया राष्ट्रपति, अपने पद 5 साल कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया, तब उसने त्याग पत्र दे दिया, तब आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो गया। अब महाभियोग लगा दिया गया। पिछले चैप्टर में पढ़ाया ना, महाभियोग की प्रक्रिया क्या थी। महाभियोग मतलब महाभियोग का पूरा सिलेबस बता रखे हैं भाई साहब, वहाँ पढ़ो जाके। महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटा दिया गया है ना। अब अवैध निर्वाचन हो गया। और राष्ट्रपति जैसे होता है, गांव में होता नहीं कि बहुत लोग चुगली कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसा था, ऐसे राष्ट्रपति बेचारा पूरा प्रोसेस करके आया, 50 प्रस्ताव अनुमोदक लेकर चुनाव लड़के जीत गया। अब वह बता दिया कि है ये तो राष्ट्रपति जो हमारे बना रखे हो, भारतीय संविधान में कहा गया कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इस तरह नौकरी कर रहा था वहाँ पे। माना वहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वो अवैध हो गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। अब माना कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उस समय भी राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो गया। अब ये समझ में आ गई बात, राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद क्या होगा, ये बताते हैं। माना कि राष्ट्रपति जो हमारे थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उस समय क्या होगा, 6 महीने के अंदर उन्हें पुनः चुनाव कराना होगा, जिससे राष्ट्रपति का पद वहाँ भरा जा सके। तब तक के लिए उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे कार्यभार संभालेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट असल में उपराष्ट्रपति को क्यों रखा जाता है। असल में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संभालने के लिए रखा जाता है। उनको जो वेतन होता है ना, वो राज्य उपराष्ट्रपति पद क्या नहीं मिलता है, वो सभापति होने के नाते मिलता है। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। आप लोग बने रहिए, बस उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना मित्रों, वो राष्ट्रपति के पद संभालने पहुंच जाते हैं। अब माना कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कार्यकाल समाप्त हो गया, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए, तब कौन संभालेगा, तब हमारे संभालेंगे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश महोदय जी। हमारे राष्ट्रपति का पद वही संभालेंगे, वही पूरा देखेंगे। उसके बाद ये भी नहीं हुए तो हमारे अन्य 33 जज, उनमें से कोई ना तो कोई होगा ना, तो वो संभालेगा। जो सीनियर होगा, सीनियर न्यायाधीश होगा, वो आके संभाल लेगा। तो राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश या अन्य 33 जजों में से कोई एक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा इस पे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद भारत में रिक्त होने के 5 कारण बताए गए हैं। वो कौन से हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए, ये राष्ट्रपति को हटाओ भाई साहब, ये इसके बाहरी देशों से अवैध संबंध है, या अवैध निर्वाचन में मृत्यु हो जाए, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये 4 कारण जो हैं, इन 4 कारणों पर उपराष्ट्रपति पद संभालता है आगे। ये 4 कारण हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। और राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया तो हमारे उपराष्ट्रपति जी आ जाएंगे अपना पूरा फैसिलिटी से, बढ़िया सभा आभा छोड़ के हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज से पूरा व्यवस्था देखेंगे, है ना। महाभियोग लगा दिया जाए, पहले महाभियोग लगा दिया जाएगा, तब भी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे संभालने का कार्यभार। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, अब उपराष्ट्रपति तुरंत अपना कार्यभार संभालने पहुँच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अवैध निर्वाचन के समय क्या होगा, अवैध निर्वाचन जो होता है उसमें क्या राष्ट्रपति की गलती है क्या, राष्ट्रपति की गलती नहीं है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति को कौन चुनता है, मंत्रिमंडल चुनता है ना। ये सोचा राष्ट्रपति सर को वहाँ साइन करेगा ना, साइन में ठोक दिया जाके, तो वहाँ पर ये अवैध होगा, फिर लीगल होगा, इनलीगल होगा। तो आप लोग जान लें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो पूरा इनलीगल होगा।
क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल चुनता है ना, तो मंत्रिमंडल को दोषी ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति का पद वो भाई साहब लीगल ही होगा, लीगल होगा ना, वो लीगल। तो यहाँ पर बाकी जब राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए तब भी भाई साहब पहुँच जाएंगे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय पद संभालने के लिए। तो आर्टिकल 62 यही कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हमारे उपराष्ट्रपति जी महोदय उसका कार्यभार संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तब मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो 33 अन्य जजों में से जो सीनियर जज होगा वो आके अपना राष्ट्रपति का पद संभालेगा, है ना। और यहाँ पर राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 5 कारण बतलाए गए हैं। वो कारण है कार्यकाल समाप्त हो जाना, त्यागपत्र दे देना, महाभियोग, निर्वाचन आयोग से अवैध निर्वाचन तथा मृत्यु। उस सारी कंडीशनों में जाके उपराष्ट्रपति महोदय जी अपना कार्यभार संभालेंगे। उस समय उपराष्ट्रपति की शैली जो होगी सभापति की नहीं होगी, उपराष्ट्रपति की शैली राष्ट्रपति जैसी हो जाएगी। वो आपको हम अगले आर्टिकल में बताएंगे, बने रहिए बस। आर्टिकल 62 समझ में आ गया हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, आगे तक लोगों तक जिससे और लोगों को जानकारी मिल सके। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, आर्टिकल 63 क्या है। धन्यवाद।